अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का मेरा टॉपिक भी टैक्स से रेलिवेंट है और टैक्स में स्पेसिफिकली मैं आज बात करूँगा कि कैसे आप अपना एडवांस टैक्स जो कि आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया उसको कैसे आप क्लेम बैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें लोग ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी का लेन देन किया तो उसके ऊपर उसने ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, या आप मोबाइल लोड करवाते हैं उसके ऊपर एक टैक्स कटता है, आपके यूटिलिटी मीटर के ऊपर एक एडवांस टैक्स कटता है, आपके गैस के मीटर के ऊपर एडवांस टैक्स कटता है, या इवन कि आप सैलरीड पर्सन और सैलरीड पर्सन में आपका जो अदारा है वो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स काट के एफपीआर को जमा करवा रहा है, तो बाज़ का वो भी ज़्यादा टैक्स काट के एफपीआर को जमा करवा देता है। और जब कल को आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम निकल रही होती है और आपका टैक्स ज़्यादा जमा हुआ होता है। तो उस तरह के केस के अंदर भी जो आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, वो कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं या आप उसको क्लेम बैक कर सकते हैं या रिफ़ंड कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे और भी बिज़नेस के वाले से आपको एग्जांपल दूँ कि बिज़नेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसी कमोडिटीज़ के अंदर या ऐसी सर्विसेज के अंदर डील करते हैं जो कि फाइनल टैक्स के अंदर जो है ना वो फॉल करती हैं। तो फाइनल टैक्स में भी उनका जो है ना बाज़ वजह ज़्यादा टैक्स कट जाता है, हालांकि उनकी जो लाइबिलिटी है जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कम निकलती है। तो बाज़ वक्त लोगों का तो बहुत कम जो है ना डिफरेंस आ रहा होता है 2-4 हज़ार का, लेकिन लोगों का डिफरेंस जो बड़े बिजनेस है उनकी मैं बाद में मिसाल दूँ तो लाखों के हिसाब से भी उनका जो डिफरेंस आ जाता है और लाखों के हिसाब से उनका एडवांस टैक्स गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है। तो वो सारा टैक्स कैसे को बंदा क्लेम बैक या रिफंड बैक गवर्नमेंट से कर सकता है, आज स्पेसिफिकली मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा। उसके लिए मुझे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ मिलते हैं। जी तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। यहाँ आपने अपने सर्च इंजन के अंदर आयरस के पोर्टल के अंदर आ जाना है और यहाँ आपने अपना लॉगिन आईडी डालना है और यहाँ पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर जाना है। जी लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना है टैक्स रिटर्न के अंदर, जिस साल की टैक्स रिटर्न आप उसका आपने क्लेम बैक करना है। तो आपने टैक्स रिटर्न खोल लेनी है कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ टैक्स रिटर्न खोलने लगा हूँ ये 2020 की। तो आपने यहाँ जो है ना वो आ जाना है ऑप्शन के अंदर, ये टैक्स चार्जेबल ऑप्शन के अंदर। टैक्स चार्जेबल की जो ऑप्शन है इसके अंदर सबसे एंड पे ऑप्शन है कंपटीशन की, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ नीचे आके आपने देख लेना है जी इस जगह रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा होगा। अगर आपका कोई रिफंडेबल निकलता है जो कि आपने एडवांस में गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो फिर आप उसको या वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वो जितनी भी अमाउंट होगी, तो उस अमाउंट को अगर आपने क्लेम बैक करना है, रिफ़ंड करना है गवर्नमेंट से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है रिफ़ंड की, इस जगह ये देखें, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको रिफ़ंड की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये पहली ऑप्शन है 170 एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ वो आपको पूछ रहा है पीरियड सेलेक्ट करें, किस पीरियड का आप रिफ़ंड करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 2020 का मैं रिफ़ंड क्लेम करना चाहता हूँ और यहाँ करने के बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और अब वो कह रहा जी, ये देखें, अब वो कह रहा जी एन अमाउंट ऑफ PKR, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ 1000 इज़ रिफंडेबल फॉर द अबव टैक्स ईयर, प्लीज़ रिफंड द सेम एट अर्लीस्ट। ये लिखा हुआ है, आपने अगर मज़ीद को डिटेल लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत है। और उसके बाद वो अटैचमेंट के अंदर आपको अगर आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिस जो एडवांस टैक्स आपने दिया हुआ है उसका आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है जी वाकई मैंने एडवांस में वो टैक्स दिया हुआ है, तो उसके लिए आप उसकी यहाँ अटैचमेंट उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट के अंदर आके आपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो उसको आप यहाँ से क्लिक करने के बाद और यहाँ ये प्लस करने के बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, नहीं तो वो आपसे बाद में भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। असाइनमेंट के अंदर आके आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ वो आपको बाद में एक लेटर आपको आता होता है, इसी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर आपको आपका रिफ़ंड क्लेम करने का जो है ना वो मिजाज है उसने वो करना होता है और 2 महीने के अंदर अंदर ही वो आपको यहाँ एक असाइनमेंट भेज देता है। आपको मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज भी आ जाएगा जो रजिस्टर्ड आपका फ़ोन नंबर है और उसमें असाइनमेंट आएगी, उसके अंदर वो आपको कुछ पूछ सकता है जी जो आपने रिफ़ंड की एप्लीकेशन डाली है और ये जो आप बात कर रहे हैं जी इतनी अमाउंट मुझे रिफ़ंड करें, इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं मुझे, कोई भी वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन आपसे मांग सकता है और उसका आपने यहाँ से ये असाइनमेंट के अंदर आके आपने जवाब देना होता है। वो आपको
वापस जो नोटिस आता है वो नोटिस कहाँ से आता है, ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल कंटेंट के अंदर आना, यहाँ आपने वो अमाउंट लिखनी है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो आपने अटैच करने हैं, क्योंकि वो बाद में भी आपसे मांगेगा, तो कोशिश करें कि पहले ही आप वो डॉक्यूमेंट्स उसको दे दें ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो जितनी जल्दी जो है ना मैक्सिमम स्पीड के अंदर वो हो सके। तो उसके बाद ये करने के बाद आपने अपनी सेव करनी है, सबमिट करना, और उसके बाद ये आपने वापस आना है। जब वो आपको जो लेटर उनकी तरफ से आता है, एफबीआर के नुमाइंदे की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, वो आपको किस जगह आता है, वो आपको आता है जी इस आउटबॉक्स के अंदर। इस आउटबॉक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रिफंड की वो एप्लीकेशन जो आपने पहले भेजी थी वही नजर आएगी, उसको आप ओपन करेंगे और उसमें वो जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा होगा वो आप उसका जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। मैं यही फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स सारे अटैच कर दें जो कि वो आपसे बाद में मांगेंगे। तो पहले वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं अटैच किए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, और मजीद जो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेंगे वो आपने क्लैरिफिकेशन उनको देनी है। और उसके बाद जी जो आपने अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट अपनी प्रोफाइल के अंदर डाला होगा, वो बैंक अकाउंट के अंदर वो डायरेक्ट जो है ना आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है जी, 2 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस होना होता है। अगर 2 महीनों के अंदर एफबीआर आपको आपका रिफंड आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बावजूद भी ना करे तो फिर आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के हवाले से मैं आपको ज़रा शॉर्टली बता देता हूँ। ये माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल के अंदर आपने आने के बाद यहाँ ये देखें, ये ऊपर सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड, और यहाँ अपना बैंक अकाउंट इस जगह आके देखें ये इस टाइप का बैंक अकाउंट ऐड है। तो आप भी अपना यहाँ से प्लस करने के बाद अपने कंप्लीट बैंक की डिटेल दे सकते हैं। मेरा अकाउंट करंट है, ये उसका IBN नंबर है, ये उसका बैंक का नाम है, और सारी डिटेल देने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो जो बैंक अकाउंट आपने दिया होगा, जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद वो आपके उस बैंक अकाउंट के अंदर सीधा वो अमाउंट जो है ना वो हिट हो जाएगी, आके अमाउंट आ जाएगी और आपका रिफंड हो जाएगा। तो यही था जी रिफंड करने का तरीका। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आ कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।